हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इंग्लिश स्पीकिंग के नए वीडियो में सीखते हैं कि कैन में और कुड का यूज़ हम कैसे करते हैं इंग्लिश में। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कैन पे। तो कैन का यूज़ हम करते हैं परमिशन के लिए, और इस परमिशन को हम यूज़ करते हैं इनफॉर्मल के लिए, है ना। इनफॉर्मल का मतलब होता है फ्रेंड्स के साथ, जैसे जिनको हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं या जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनके साथ हम फॉर्मेलिटी नहीं निभाते हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं इनफॉर्मल यूज़। तो जैसे पहले एग्जाम्पल है कि क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, है ना। तो ये आप अपने फ्रेंड से बोल रहे हैं अगर, तो आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि कैन आई टेक योर पेन, और टेक की जगह हम हैव भी लगा सकते हैं। तो कैन आई हैव योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। तो ये दोस्तों के साथ यूज़ करते हैं हम। जैसे दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं हम कि कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन प्लीज़, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। या कैन आई गो होम नाउ, क्या मैं अब घर जा सकता हूँ। तो ये इनफॉर्मल यूज़ है हमारा कैन का। इसी तरह से जब हम किसी अननोन पर्सन के साथ अपने बिल्कुल, है ना, सेम एज लेवल के जैसे लोग होंगे कोई, उनके साथ हम बात करना चाहते हैं तो थोड़ा सा पोलाइट हो जाते हैं, है ना। इसको बोलते हैं फॉर्मल यूज़। फॉर्मल का मतलब कि थोड़ी सी फॉर्मेलिटी अगर हम निभा रहे हैं तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं कुड का, है ना। कैन का यूज़ करते हैं बिल्कुल इनफॉर्मल वे में, जहाँ पे हमें कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, दोस्त हैं। लेकिन कुड का यूज़ करने में हम थोड़ा सा फॉर्मल हो जाते हैं। तो कुड आई टेक योर पेन, या कुड आई हैव योर पेन प्लीज़, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। या क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तो कुड आई आस्क यू क्वेश्चन प्लीज़, क्या मैं अब घर जा सकता हूँ। तो कुड आई गो होम नाउ। तो थोड़ा पोलाइटली बात करने के लिए हम कुड का यूज़ कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं परमिशन में मे का यूज़। मे का यूज़ हम तब करते हैं जब हम ज़्यादा फॉर्मेलिटी निभाते हैं, है ना। जैसे स्कूल कॉलेजेस में, है ना, कोचिंग सेंटर्स में टीचर से बात करते हुए, अपने बड़ों से बात करते हुए, तो हम यूज़ करते हैं मे का। जैसे आपने देखा होगा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो हम यहाँ पे बोलते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। तो यहाँ पे हम कैन का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हम फ्रेंड्स से बात नहीं कर रहे हैं, अपने बड़ों से बात कर रहे हैं। तो मे आई कम इन सर। जैसे क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, तो अगर बड़े से बात कर रहे हैं, टीचर से बात कर रहे हैं, तो बोलेंगे मे आई टेक योर पेन प्लीज़, या मे आई हैव योर पेन प्लीज़। प्लीज़ का यूज़ भी इसमें कर लेना। या जैसे क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, तो मे आई आस्क यू क्वेश्चन प्लीज़। क्या मैं घर जा सकता हूँ, मे आई गो होम नाउ। अब जैसे हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो तब भी हम कैन और कुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे इनफॉर्मल में अपने फ्रेंड्स के साथ हम बात कर रहे हैं और हम बिज़ी हो गए हैं, तो हम बोल सकते हैं किसी से फ़ोन पे बात करते हुए कि कैन यू कॉल बैक लेटर, क्या आप बाद में मुझे दोबारा कॉल कर सकते हैं। और अगर फॉर्मल में है किसी, है ना, किसी अननोन पर्सन से या किसी बड़े से बात कर रहे हैं, तो तब भी हम पोलाइटली बोल सकते हैं कि कुड यू कॉल बैक लेटर, कुड यू कॉल बैक लेटर, क्या आप थोड़ी देर में कॉल बैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कैन में और कुड तीनों का एक साथ यूज़ करके कि क्या थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। लाइक्लीहुड की बात करेंगे अगर हम, जैसे भाई जैसे एक सेंटेंस है यहाँ पे, विटामिन सी कैन इम्प्रूव योर इम्यून सिस्टम। जो विटामिन सी है वो आपके इम्यून सिस्टम को सही कर सकता है, सुधार सकता है, इम्प्रूव कर सकता है। तो ये यहाँ पे क्या है, उसकी एक तरह की कैपेसिटी कह सकते हैं, है ना, एबिलिटी कह सकते हैं, योग्यता है उसकी, उसके अंदर वो क्षमता है विटामिन सी के अंदर कि वो आपके इम्यून सिस्टम को सुधार सकता है। अब अगर हम इसी को ऐसे बोलेंगे पॉसिबिलिटी में कि विटामिन सी मे इम्प्रूव योर इम्यून सिस्टम, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे मे का मतलब होता है संभावना। तो ऐसी संभावना है कि विटामिन सी आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ा दे, शायद बढ़ा दे, या विटामिन सी कुड इम्प्रूव योर इम्यून सिस्टम, आपके इम्यून सिस्टम को विटामिन सी इम्प्रूव कर सकता है। तो कैन का यूज़ तो हमने इसलिए किया है क्योंकि विटामिन सी के अंदर वो गुण हैं कि वो आपके इम्यून सिस्टम को सही कर सकता है ना। और मे और कुड का यूज़ हमने इसलिए किया है क्योंकि इस चीज़ की संभावना है। तो जहाँ पे संभावना है वहाँ पे हम मे और कुड का यूज़ करेंगे, और जहाँ पे हमें पक्का पता है, सर्टेन है कि ये काम कर सकता है, तो वहाँ पे हम कैन का यूज़ करेंगे। अब हम दूसरा यूज़ देख लेते हैं, जैसे कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। तो आपने फ्रेंड्स ग्रुप में अगर आप हैं और बहुत सारी भीड़ है आपके सामने, फ्रेंड्स हैं आपके सारे, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, कृपया ध्यान दीजिए।
और जैसे रेलवे स्टेशन पे सुना होगा आपने कई बार, तो यहाँ पे हम कुड का यूज़ भी कर सकते हैं ना। तो जब हम थोड़ा सा पोलाइट होते हैं, रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, तो हम बोलते हैं कुड आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। या और ज़्यादा अच्छा तरीके से बात करना चाहते हैं तो बोलते हैं मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। तो मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़ ये आपने कई जगह सुना होगा, है ना। तो कृपया ध्यान दीजिए। अब एक वर्ड है टेक योर लीव। तो टेक योर लीव का मतलब होता है चले जाना, है ना। जाने के लिए बोलते हैं टेक योर लीव। जैसे हम किसी को बोलते हैं कि भाई चले जाओ, तो हम बोलेंगे टेक योर लीव। तो क्या मैं जा सकता हूँ, तो इसके लिए हम बोलते हैं मे आई टेक माई लीव। मे आई टेक माई लीव, क्या मैं जा सकता हूँ, है ना। जब हम बड़ों से बोलते हैं रिस्पेक्टफुली कि क्या मैं जा सकता हूँ, तो बोलेंगे मे आई टेक माई लीव। जैसे कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आफ्टर द लॉन्ग मीटिंग आई डिसाइडेड टू टेक माई लीव। आफ्टर द लॉन्ग मीटिंग होता है कि काफ़ी लंबी मीटिंग के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं निकल जाऊँ। नेक्स्ट है जैसे आई मस्ट टेक माई लीव नाउ, अब मुझे जाना चाहिए। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास ही टुक हिज लीव, वह चला गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वंस द सेरेमनी वॉज ओवर द गेस्ट बिगेन टू टेक देयर लीव। भाई जैसे ही कहते हैं ना कि एक बार जैसे ही सेरेमनी ख़त्म हुआ तो जो गेस्ट थे, मेहमान थे, वो जाने लगे, है ना। तो दे बिगेन टू टेक देयर लीव। फीलिंग अनवेल ही डिसाइडेड टू टेक हिज लीव फ्रॉम द पार्टी। क्योंकि वो अस्वस्थ था, स्वस्थ नहीं था, है ना, उसकी हेल्थ ख़राब हो गई थी, तो उसने डिसाइड किया कि वो पार्टी को छोड़ के चला जाए। तो ही डिसाइडेड टू टेक हिज लीव फ्रॉम द पार्टी। जब भी आप कहीं से जाना चाहते हैं तो ये बोल सकते हैं कि मे आई टेक माई लीव। तो मैंने आपको तीनों का यूज़ बता दिया है, कैन, मे और कुड का यूज़। तो जैसे कैन आई हैव योर पेन प्लीज़, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, तो ये तो दोस्तों के साथ बोलेंगे आप। अब थोड़ा सा पोलाइट हो जाएंगे तो हम बोलेंगे कुड आई हैव योर पेन प्लीज़, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ कृपया। और ज़्यादा पोलाइटनेस जहाँ पे हमको रिस्पेक्ट शो करनी है, वहाँ पे हम बोलेंगे मे आई हैव योर पेन प्लीज़। तो अगर कोई आपको कोई पेन दे रहा है तो वो बोलेगा हियर यू आर या देयर यू आर। जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं तो हम बोलते हैं ना ये लीजिए, तो ये लीजिए को इंग्लिश में बोलते हैं देयर यू आर, या फिर बोलते हैं हियर यू आर। या फिर हम बोल सकते हैं देयर यू गो, या फिर बोलते हैं हियर यू गो। कोई चीज़ देते हुए हम ये बोल सकते हैं हियर यू आर या हियर यू गो। और इसके रिस्पॉन्स में हम बोलेंगे सो नाइस ऑफ यू। अब देख लेते हैं कुड से बनने वाले और सेंटेंसेस। जैसे कुड यू लैंड मी सम मनी प्लीज़, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं कृपया। तो लैंड का मतलब होता है उधार देना, है ना। तो कुड यू लैंड मी सम मनी प्लीज़, क्या आप मुझे कुछ पैसा उधार दे सकते हैं कृपया। तो यहाँ पे हमने कुड का यूज़ किया क्योंकि हम थोड़ा सा पोलाइटली बात कर रहे हैं, है ना। जैसे एक सेइंग है इंग्लिश में कि लैंड मनी लूज फ्रेंड। लैंड मनी लूज फ्रेंड का मतलब होता है कि अगर हम फ्रेंड को पैसा उधार देते हैं तो समझो हमने फ्रेंड को खो दिया। यानी कि दोस्तों को पैसा उधार नहीं देना चाहिए। इसका सेंस ये है, मॉरल ये है कि दोस्तों को पैसा उधार देंगे तो समझो दोस्त फिर आपका फ़ोन उठाना बंद कर देंगे, आपसे दोस्ती ख़त्म कर देंगे। अब इसी से रिलेटेड आप सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे एक है लैंड मी अ हेल्पिंग हैंड। तो लैंड मी अ हेल्पिंग हैंड का मतलब होता है कि हेल्प करना, किसी को हेल्प करने को बोलते हैं लैंड मी अ हेल्पिंग हैंड। तो हम इसे सेंटेंस बना सकते हैं कुड यू लैंड मी अ हेल्पिंग हैंड प्लीज़, क्या आप मुझे मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डू मी अ फेवर। डू मी अ फेवर का मतलब होता है कि मेरा एक काम करना। सो कुड यू डू मी अ फेवर प्लीज़, क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं कृपया। तो कुड यू डू मी अ फेवर प्लीज़। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हेल्प मी आउट विद दिस क्वेश्चन। भाई कोई क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो कुड यू हेल्प मी आउट विद दिस क्वेश्चन प्लीज़, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं इस क्वेश्चन को समझने में। या दूसरी तरह का सेंटेंस हम ऐसे भी बना सकते हैं कुड आई बोरो सम मनी प्लीज़, क्या मैं कुछ पैसा उधार ले सकता हूँ। तो बोरो का मतलब होता है उधार लेना और लैंड का मतलब होता है उधार देना। तो कुड आई बोरो सम मनी प्लीज़। या दूसरा बना सकते हैं हम कुड आई आस्क यू फॉर अ फेवर, क्या मैं आपसे एक काम के लिए पूछ सकता हूँ, यानी कि एक काम के लिए कह सकता हूँ। या कुड आई गिव यू अ लिफ्ट,
जैसे किसी को लिफ्ट देना है तो हम बोलते हैं ना कुड आई गिव यू अ लिफ्ट, क्या मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है ड्रॉप यू एट द स्टेशन। सो ड्रॉप यू एट द स्टेशन होता है कि किसी को गाड़ी में छोड़ना स्टेशन तक, है ना। तो अगर आप कहीं स्टेशन से कहीं ज़्यादा दूर जा रहे हैं, ठीक स्टेशन पे आपने नहीं रुकना है, कहीं और जा रहे हैं आप और बीच में किसी को छोड़ना है, तो वहाँ पे हम लगाते हैं एट द स्टेशन। तो कुड आई ड्रॉप यू एट द स्टेशन। लेकिन अगर आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आप घर पे कहीं खड़े हैं और कोई आपसे लिफ्ट मांगता है या आप ऑफ़र करते हो कि क्या मैं आपको स्टेशन तक छोड़ाऊँ, आपको केवल कहीं नहीं जाना है, बस उसको स्टेशन तक छोड़ के आना है, तो वहाँ पे लगाएंगे टू द स्टेशन और लगाएंगे ड्राइव, है ना। तो कुड आई ड्राइव यू टू द स्टेशन, क्या मैं आपको स्टेशन तक ड्राइव कर सकता हूँ। तो ड्रॉप में और ड्राइव में अंतर होता है। ड्रॉप में आप लगाएंगे एट और ड्राइव में लगाएंगे टू द स्टेशन। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।